नमस्ते एवरीवन। तो ये वीडियो हमारी प्यारी फीमेल्स के लिए हैं जो किसी न किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड समस्या से जूझ रही हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या अन्य कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या अगर आपको है, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और इस वीडियो को अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 2 मंथ्स ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए आपको इसको डेली प्रैक्टिस करना है और सभी आसनों को कम से कम 2-2, 3-3 बार आपको करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी क्लास एक छोटी सी प्रेयर के साथ। प्रेयर में हम क्लास के लिए या आपकी प्रैक्टिस के लिए प्योर इंटेंशन सेट करते हैं। तो इसमें हम ब्रीदिंग भी कर सकते हैं इन जनरल, या कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। आंखें बंद कीजिए, 3 बार ओम चैंटिंग कीजिए या अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए या कोई भी अपना एक मंत्र पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी आंखें बंद कीजिए अपनी। आप अपनी आंखें बंद करेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखें रिलैक्स रखिए और धीरे से एक लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और छोड़िए। 6 से 7 ब्रीदिंग आप करेंगे कॉन्शियसली, माइंडफुली। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्लो डाउन इट मोर, और धीमा कीजिए श्वास को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale slowly, completely fill up your lungs and exhale completely, पूरी श्वास बाहर कीजिए। One more last, inhale and slowly exhale, relax। प्रणाम करते हुए आप वापस आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। सो हम करेंगे शुरुआत मार्जरी आसन से, जिसे हम कैट एंड काउ भी करते हैं। दिस विल बी आवर वार्म अप ऑल्सो। अगर आप एक अच्छा फिजिकल लेवल रखते हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना अच्छा है, तो आप शुरू में 1 मिनट रनिंग कीजिए, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए। इनहेल, लेट्स डू इट 10 टाइम्स। 1, एक्सहेल, देन इनहेल, 2, एक्सहेल, 2, इनहेल, 3, exhale, 3, inhale, 4, exhale, 4, inhale, 5, exhale, 5, inhale, 6, exhale, 6, inhale, 7, exhale, 7, inhale, 8, inhale, exhale, 8, then inhale, 9, exhale, 9। आगे आप होल्ड कर सकते हैं। आप अपनी टंग को आगे मूव कीजिए इस तरीके से, अपनी जुबान को बाहर निकालिए और जितना हो सके उसे स्ट्रेच करते हुए एक्सहेल करना है आपको, अपने गले में घर्षण करते हुए। रिलैक्स, रोल इन एंड रिलैक्स हियर and come back. From here we will learn to engage our core slightly, इसलिए अपना लेफ्ट लेग स्ट्रेट कीजिए, राइट हैंड स्ट्रेट कीजिए and hold here for 10 counts। 10, 9, 8, balance through your core, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Place your hand and leg on the ground. Then move to the other side. Raise your other arm and leg, which is your right and left, right hand and left leg. Hold here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Come back. And now rest here in the child pose. चाइल्ड पोज में रेस्ट कीजिए एंड गिव 3 to 4 बिग एक्सहेलेशन। 3 से 4 बार हम एक्सहेल करके आएंगे। अपना हेड जमीन पर रखिए, फॉरहेड ऑन द ग्राउंड। इनहेल एंड एक्सहेल फुली थ्रू योर माउथ ऑल्सो यू कैन। इनहेल, एक्सहेल, inhale,
and exhale, relax. Come back here. Now we will do the cobra pose. So lie down on your back. Let's relax our spine first. So relax your toes like this and keep your hands on the chest, near the chest. Keep your elbows aligned with your spine or near your waist. Now slowly inhale and rise up. Lift your belly, chest and chin. Look forward. Roll back your shoulders, eyes closed, and feel the posture with a good amount of breath. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keep your glutes and thighs relaxed. 7, 8, 9 and 10. With exhalation, you will release the pose. Exhale and relax. Now again, inhale and hold this one more times. Count 10 seconds in your mind and then again you will release the pose. You can also do some movements here like inhaling coming up, exhaling coming down, inhaling coming up, exhaling coming down like this. Now come on your knees. अपने knees पर आइए. Again child pose में you can do some rest here. Inhale and exhale. Now so we stretch our back. Now let's come on our legs. थोड़ा सा अगर आपके लेग्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे तो बॉडी और रिलैक्स हो जाएगी और आगे की प्रैक्टिस आपके लिए और थोड़ी सी हील करने वाली होगी. सो पुल योर लेग्स टुवर्ड्स योर ग्रोइंग एरिया. हिप्स के पास अपने रखिए, जेनाइटल्स के पास, हील्स को जितना रख सकते हैं. एंड देन स्टार्ट मूविंग योर नीज अप एंड डाउन. Do this at least 100 times if you have time. Otherwise, do it at least 30 to 40 times. Let's count for 30. You can pause the video and you can practice this 2 minutes. 2 मिनट ज़्यादा नहीं होते. अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंखें बंद करेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. कीप मूविंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Just feel the movement and the energy with the pose. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and relax. Now inhale. Open your chest. With exhalation, you will bend down as much as you can and hold here for 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhale and come back. Now spread your legs out. आपको करना है समकोणासना या फिर जिसे भूनमनासन भी कहते हैं. उसका इजी वेरिएशन आपके लेग्स की सारी मसल रिलीज करेगा और आपके स्टक्ड इमोशन रिलीज करने में भी आपको ये पोज हेल्प करेगा, जो कि हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो लेट्स इनहेल. कीप योर लेग स्ट्रेट. पुल योर टोज टुवर्ड्स योर बॉडी. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. स्लाइटली आर्च योर स्पाइन and with exhalation move your hands forward with a straight spine and go down as much as you can according to your level. You can also place your elbows here or holding here and leaning forward as much as you can and give the hold at least for 10 seconds, 15 seconds. Let me count for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back and relax. Okay, now come on your back. Lie down on your back. We will do the fish pose and the bridge pose, यानी कि मत्स्यासन और सेतु बंधासन. So for the सेतु बंधासन, keep your hands and leg like this. Distance between the feet, hips apart. hips के जितना distance रहेगा आपके पैरों में. इनहेल करते हुए अपने हिप को लिफ्ट कीजिए पूरा शोल्डर्स तक. लिफ्ट योर बॉडी एंड होल्ड हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. With the exhalation, release the pose. Try to repeat this pose at least 3 times with good holding. Increase the holding gradually
by 10 second to 30 second and give it 2 to 3 rounds. After this you will fold your legs, you will straight your leg and pull your toes towards your body and hold here. This can also relieve the fatigueness and it can cure the problem of varicose veins. So hold here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly fold the leg and release the pose. Now straight your legs and come on your mat completely first. Adjust. So throughout the practice try to keep your body on the mat only so that you can secure your energy also, and the temperature balance in your body should also be maintained throughout the practice. So never practice in very cold environment or very hot environment. Keep it balanced so that it can support your body too. Inhale and exhale. Now we'll do the fish pose. So fish pose looks like this, okay? But if you can't do this, just come on your elbows and hang your neck and hold here. It can also work for you. Otherwise place some pillows here or do this with the pillow. Let me do it in a proper form. So try to place your hands like this, fingers inside, and try to push the ground and lift your chest and lock the crown part of your head. अपने head का ये वाला part आपको ज़मीन पे lock करना है. So push the ground, placing the hands, push the ground, arch your spine and lock the head. Hold here as much as you can. You can keep your hands there also. या तो हाथ यहाँ रखिए या फिर आप कमर पे रखिए, so that अगर आप नीचे रखेंगे तो आपके elbows आपको position maintain करने में help करेगी. Hold करेंगे 1 2 3. This is very good for thyroid. 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly bring your weight on the elbows and release the pose gradually. Relax here. Now you can feel your neck area. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relax here. Okay. Now we will do the Sarvangasana. Remember, try to repeat all the poses at least 2 to 3 times. So for the Sarvangasana, you will straight your leg, you will lean them forward. इस तरीके से आगे लीन करेंगे तो आपकी कमर उठने लगेगी. After that you will try to push it back and give it support. अगर नहीं होता है तो वॉल की हेल्प से करेंगे धीरे धीरे. Try to hold this pose at least for 1 minute. This is the minimum holding period to get the benefit. So hold here, give it a proper support and hold. 1 2 3 4. Keep your mouth closed and let me run the counter, because we should not speak in this pose. It is not good. So keep listening the counter and hold till the counter. If you are not comfortable, then release the pose gradually by bending your legs. पैरों को बैंड करके धीरे से पोज रिलीज करेंगे. अगर अनकंफर्टनेस कोई भी आपको फील होती है तो फोर्स आपको नहीं करना है. Slowly fold your knees and drop your hips slowly vertebra by vertebra and relax. So after this pose also you will also practice the fish pose. Whatever we have practiced here, this one you can also do like this, और आप इसको पद्मासन में भी कर सकते हैं. So fold your legs like this and hold in the Padmasana. This is the correct posture for the Padmasana. With the Padmasana and release. So you can adopt the variation according to your level. Now come on your, और हम करने वाले हैं धनुरासन. So आपको इस तरीके से पेट के बल आगे अपने एंकल्स पकड़ने हैं, दोनों पैरों को मोड़िए. Fold your legs, catch your ankles and slowly with inhalation lift your chin, chest, knees, thighs. Your complete body weight will be on your belly. Okay, now start breathing. Inhale, exhale. Your body will move through your breathing. आपके शरीर में मूवमेंट होगा अपनी ब्रीदिंग के थ्रू. Let's hold this for 10 counts. Inhale, exhale. 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1. Slowly release the pose and come into the child pose again. शशांक आसन में वापस आएंगे, अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए. Again give big exhalations, inhale and exhale. Forehead on the ground. Come back. तो जब भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आपको होती है, ये आपके डाइजेशन को, मूड को, हर चीज़ को अफेक्ट करता है. सो कुछ आसन हम यहाँ ऐसे भी करेंगे जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करें. लेट्स डू इट द नौकासन फर्स्ट. नौकासन से जो है आपकी भूख भी बैलेंस होगी. अगर भूख नहीं लग रही है तो अच्छी लगेगी, ज़्यादा लग रही है तो बैलेंस होगी. कीप योर हैंड्स हियर, स्ट्रेट योर हैंड्स स्लोली. अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन लीव द सपोर्ट एंड होल्ड दिस पोज एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड. विल काउंट फॉर 15 हियर. यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Slowly take the support and release the pose. Relax. You should also repeat this 2 to 3 times. अगर 2 to 3 बार आप करेंगे इसको तो फायदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे. ठीक है. लेट्स डू द पवन मुक्तासन. इस तरीके से अपने नी को पकड़िए. श्वास छोड़ते हुए अपना फोरहेड नी के पास ले जाइए और पीछे वाला पैर उठाइए. यहाँ पर एक्टिव इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना शुरू कीजिए. इनहेल एक्सहेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. With inhalation, slowly release the pose. Then do it with your other leg also. Inhale, fold the leg. Exhale, raise your head and leg and hold here. Active inhalation, exhalations. 1, 2, 3, 4, 5. Breathing through your belly. 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Relax. This is a very nice posture. Now after this pose, you will rest in Supta Bhadrasana. इस तरीके से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे. Open the knees, open the hands या फिर thighs पे रखिए and relax here. Hold this pose for 1 or 2 minutes. Pause this video or let me continue this video. Listen the music and hold. After holding, slowly straight your leg. After this, rest in Shavasana for 1 minute. Open your palms, open your legs and loose your body. पूरे शरीर को शिथिल छोड़िए, ढीला छोड़िए. लंबे गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए. Feel very very relaxed and calm and feel light. शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए. Take a long deep breath and come back. Turn to your right side and come back slowly. वापस आ जाइए for the प्राणायाम. इसके बाद प्राणायाम आपको करना ही करना है. If you leave the प्राणायाम, आपकी प्रैक्टिस हमेशा अधूरी रहेगी. So सुखासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, whatever is your level. सिद्धासन लगाइए या वज्रासन में बैठिए. जैसे भी आपको बैठना है बैठिए. कंफर्टेबल आपके लिए होनी चाहिए पोजीशन. That's it. Hands on the knees. ज्ञान मुद्रा बनाइए या कोई भी मुद्रा आप बना सकते हैं. हाथ खुले भी रख सकते हैं.
सो विल डू द अनुलोम विलोम के 6 साइकिल आप करेंगे. आफ्टर 6 साइकिल यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल डू इट ऑन योर ओन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स. 10 मिनट आपका इसको प्रैक्टिस करनी है. अगर रिजल्ट्स चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा, ध्यान भी लगाना पड़ेगा. बिना ध्यान दिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. दवाई या मेडिसिन, इन सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो फोकस हमें योगा पे ही करना है. चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम. अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अंदर कीजिए, नासिकाग्र मुद्रा बनाइए. थंब रखिए अपने राइट नोस्ट्रिल पर. धीरे से इनहेल कीजिए लेफ्ट से और एक्सहेल कीजिए राइट से. देन इनहेल विद राइट एंड एक्सहेल विद लेफ्ट. Again inhale with left and exhale with right. Inhale with right, exhale with left. Inhale with left, exhale with right. Inhale with right, exhale with left. Let's slow down the breath more. Inhale with left, exhale with right. Inhale with right, exhale with left. Now pause this video and do at least 12 rounds minimum. This is minimum for beginners to start with. यानी कि 1-2 दिन आप 12 राउंड कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू इंक्रीज 15, 20, 15 मिनट आप अगर अनुलोम विलोम रोज कर लेते हो तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सुधरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं. ठीक है, तो क्योंकि शरीर आपका बैलेंस से चलता है, इंटरनल बैलेंस का मैकेनिज्म आपके अंदर है, आपको उसको एक डायरेक्शन देनी है सिर्फ. So let's do it. After continue Bhramari pranayam with me. So pause this video and whenever you finish again start this video. For the Bhramari के लिए आप अपने ईयर्स क्लोज कीजिए, आइज क्लोज कीजिए. एक लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे. अपनी टंग को टिथ से टच रखते हुए म का वाइब्रेशन हम बनाएंगे. You can do this 5 to 7 times. Now pause this video, do this 5 to 7 times, and after the 7 times you will again restart the video. Let's sit in silence for next 1 minute. If you have time, you can sit more. Just embrace your body and mind. अपने स्थान पर बैठे रहिए, शांत, बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम शून्य हो जाइए, खालीपन को महसूस कीजिए. Then take a long deep breath, inhale and exhale. After doing it for 3 to 4 or 5 minutes, minimum 1 minute, take a deep breath, inhale and exhale. Join your hands, bow down your head. अपना सिर झुकाइए, प्रणाम कीजिए, रब कीजिए हाथों को. You can also repeat the शांति पार्ट, ओम शांति शांति शांति. इस तरीके से करते हुए अपने हाथों को रब कीजिए और धीरे से अपने फेस पर रखिए और बिल्कुल ग्रेसफुली आपको अपनी प्रैक्टिस को रिलीज़ करना है. अपने आप को थैंक यू बोलना है इस प्यारी सी प्रैक्टिस के लिए.
और अपने आप से ये संकल्प भी करना है कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ आप ही की है और आप ही को अपना ध्यान रखना है। इसलिए ये वीडियो आपको रोज़ चलाना है और प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। आपकी और क्या ज़रूरत है आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं जल्द ही उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पर भी आप मेरा नाम सर्च कीजिए, वहाँ पर ढेर सारी वीडियोज़ आपको शॉर्ट प्रैक्टिस वीडियोज़ वहाँ पर मैं बनाती हूँ, वो आपको मिलेगी, आप उनके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो धन्यवाद, मैं आपसे फिर मिलती हूँ जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सबके प्रति आभार जताइए।